सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ कोडर बीटेक वाला और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है, उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसकी जो फाइंड करने की जो एल्गोरिदम है, सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है और सबसे फर्स्ट एल्गोरिदम है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो एल्गोरिदम है, क्रुस्कल एल्गोरिदम ऑफ फाइंडिंग MST मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी ग्राफ का MST फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसकी सारी चीज़ें वीडियो में बने रहिए, वीडियो में एंड तक देखिए और मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से एंड तक काफ़ी इजी तरीका है उससे सिखा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले ही बना दिया है। तो पहले इसके कुछ तीन जो टिप्स हैं, तीन कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं तीन हमारे यहाँ किसी भी ग्राफ का MST फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, हमको उसकी जो एजेस होती हैं सारी की सारी, उन सभी को सॉर्ट कर देना है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो सबसे मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है, उससे ज़्यादा वेट वाली, एंड देन सबसे हाईएस्ट वेट वाली। उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक एज को पकड़ेंगे, छोटे से लेके बड़े में, असेंडिंग से ले ऑर्डर में। हर एक एज को पिक करेंगे और चेक करेंगे क्या वो एज सेल्फ लूप तो कहीं फॉर्म नहीं कर रही, हम उसको लगाएं अपने ग्राफ में। तो अगर वो सेल्फ लूप फॉर्म करती है तो हम उस एज को रिजेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट एज पे चलेंगे। यही प्रोसेस करते रहेंगे तब तक हमारी सारी एजेस कंप्लीट नहीं हो जाती। ये सिंपल सी एल्गोरिदम है इसकी। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। आप यहाँ देख लो कि मैंने जो एजेस है मेरे पास, उन सभी को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है। यहाँ पे जो भी मेरा जो एग्जांपल था मैंने लिया था प्रीवियसली, वही यहाँ पे एग्जांपल लिया और सारी एजेस को मैंने इंक्रीजिंग लगा लिया है। देख लेते हैं यहाँ पे 7 से सबसे छोटी वाली एज कौन सी हमारी यहाँ ग्राफ में, वो देखेंगे, वो है ये 1। 7 से 6 के बीच में, दोनों एजेस के बीच में 1 है तो उसका वेट 1 यहाँ लिख लिया। देन 8 से 2 के बीच में जिसका एज वेट 2 है, हमने वो 2 लिख ली। देन एक और एज है हमारे पास जो जिसका एज वेट 2 है, 6 से लेके 5 के बीच में, वो लिख ली। तो हमने ऐसे ही करते हुए सारी एजेस लिख ली। जितनी भी वर्टेक्सेस है सारी की सारी आपको लिख देनी है बिना किसी वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स से कनेक्ट किए हुए। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं कितनी सारी वर्टेक्स है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेके 8 तक वर्टेक्सेस है। तो हमने सभी वर्टेक्स को पहले लिख लिया है। अब हम धीरे धीरे चेक करते जाएंगे कि हमारी सबसे छोटी एज का वेट कितना है दो वर्टेक्स के बीच में, तो हम उसे कनेक्ट करते जाएंगे। अब हमने देखा यहाँ हमारी 7 6 है और जिसका एज वेट मिनिमम है 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 और 6 के बीच में हम 1 एज वेट वाली ये ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दी। इसका कितना वेट है, वेट भी लिख देता हूँ मैं 1। देन नेक्स्ट देखेंगे 8। अब हम देखेंगे कि हमारी कहीं सेल्फ लूप तो फॉर्म नहीं कर रही ना, कोई सेल्फ लूप नहीं फॉर्म कर रही। नेक्स्ट पे जाएंगे 8 एंड 2। 8 एंड 2 में देखेंगे यहाँ पर ये मिनिमम है, हमने यहाँ 2 लिख दिया, ये 2 एज वेट वाली है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, हम यहाँ इन पर टिक भी कर देते हैं फॉर आर कन्फ्यूजन, कि हमें पता चल जाए हम कहाँ तक ट्रेवर्स कर चुके हैं। देन हम 6 एंड 5 के बीच में देखिए 2, जी हम बना सकते हैं, मगर ये कोई भी सेल्फ लूप फॉर्म नहीं कर रहा है तो ये ठीक है। यहाँ मैंने ये बना दिया 2 6 एंड 5 के बीच में। ये भी हो गई हमारी। देन हमने चेक किया 0 एंड 1 के बीच में, 0 एंड 1 के बीच में 4, ये भी बना दी हमने 4। ये भी कोई सेल्फ लूप फॉर्म नहीं कर रही तो हम इसे नेक्स्ट के लिए बढ़ेंगे। देन हमने देखा 2 एंड 5 के लिए, 2 एंड 5 जी बना सकते हैं, कोई भी सेल्फ लूप नहीं फॉर्म कर रही। तो 2 एंड 5 के बीच में कितना है, 4। ये भी हो गई। नेक्स्ट है हमारी 8 एंड 6। अब यहाँ देखिए 8 एंड 6 देख रहे हैं आप यहाँ। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो हमारा एक सेल्फ लूप क्रिएट हो जाएगी, एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल सेल्फ लूप में एक सिंपल साइकिल क्रिएट हो जाएगी जो कि 6 5 2 8 6 पर वापस आ रही है। हमारी जो साइकिल का एंड है, तो ये एक साइकिल हो गई। और ये हमारे उसमें क्रुस्कल एल्गोरिदम में यही एक चीज़ है, हमको साइकिल नहीं बनानी है। जहाँ भी साइकिल बने उस एज को हमको रिजेक्ट कर देना है। तो 8 और 6 वाली हम रिजेक्ट कर देंगे। हम देखेंगे 2 एंड 3, 2 एंड 3 7 है, तो यहाँ से कोई साइकिल नहीं बन रही, हम इसको कनेक्ट कर देंगे 2 एंड 3। इसका एज वेट कितना है 7।
हमने क्रिएट कर दिया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे 7 एंड 8। 7 एंड 8 को, ये रहा 7 एंड 8। 7 एंड 8 को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी एक साइकिल बन रही है हमारी, तो इसको भी छोड़ देंगे। हम नेक्स्ट पे जाएंगे 0 7 पे जाएंगे, हम अपने 0 7 पे 8, 0 से 7 पे 8। तो हम यहाँ 0 7 पे क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ कोई साइकिल भी नहीं बन रही है, तो 0 से 7 पे हमने लगा दिया 8। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाएंगे 1 और 2। 1 और 2 पे करेंगे, यहाँ पे फिर भी एक साइकिल क्रिएट हो रही है तो हम इसे भी नहीं लेंगे। 3 एंड 4, 3 एंड 4 नहीं, साइकिल क्रिएट नहीं हो रही, हम ले लेंगे इसे। इसका कितना वेट है, 9। अब 5, अब बाकी को भी देख लेते हैं हम। 5 एंड 4, 5 एंड 4 साइकिल क्रिएट हो रही है, नहीं लेंगे। 1 एंड 7, 1 एंड 7 साइकिल क्रिएट हो रही है, नहीं लेंगे। 3 एंड 5 साइकिल, नहीं लेंगे। तो हमारा ये जो आया ये हमारा MST है, हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ये जो हमारे पास अब निकल के आया, ये वाला जो ट्री है, ये हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पेंडिंग ट्री है। तो इसकी कॉस्ट देख लेते हैं हम। 4 और 8 12, 1 9 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 27, 27 और 9 36। तो हमारा ये जो है इसकी कॉस्ट आ गई 36। ये सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। आप भी ऐसे ही सॉल्व कीजिए इसे और भी क्वेश्चंस लगाइए इसके ऊपर, बहुत ही ईजी है। एक और बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ है उसमें देखना है कहीं कोई सेल्फ लूप या साइकिल, किसी वर्टेक्स की सेल्फ लूप तो क्रिएट नहीं हो रही। अगर सेल्फ लूप क्रिएट हो रही है तो आपको वो हटा देनी है। उसके बाद ये MST सॉल्व करना है। उसके बाद आपको जैसे बड़े में, उसके बाद हर एक एज को चेक करना है। उसमें आपको वर्टेक्सेस में कहीं कोई वर्टेक्स सेल्फ वो साइकिल तो क्रिएट नहीं कर रही। अगर वो साइकिल क्रिएट कर रही है तो आपको उसे रिजेक्ट कर देना है। अगर साइकिल क्रिएट नहीं हो रही है तो आपको उसे एक्सेप्ट करके उन दो वर्टेक्स के बीच में एक एज ड्रॉ कर देनी है। और उसके बाद ये आप लास्ट जितनी भी वर्टेक्सेस की एजेस दे रखी हैं उन सभी तक करते जाइए। और जब आपको लगे कि सारी एज वर्टेक्सेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं, MST जो है वो फाइंड हो चुका है। और आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके जितने भी वेटेड चीज़ें हैं आप लिख दें। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई एल्गोरिदम के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो। बाय बाय। I'll keep dreaming.